सबसे पहले तो आपको कहीं न कहीं बता दें कि अगर वीडियो में पटाखों की आवाज़ आ रही होगी तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा बियर करिएगा। ईयरफ़ोन लगा लीजिए क्योंकि इस आवाज़ को हम नहीं रोक सकते किसी भी सूरत में कहीं न कहीं, क्योंकि आज फेस्टिवल है और काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है। खैर, अब हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले तो इस गेम की, तो नीदरलैंड्स का जो कंप्लीट परफॉर्मेंस रिपोर्ट है ना इस पूरे वर्ल्ड कप का, वो हम आपके सामने कल सुबह प्रेजेंट करेंगे। और वो आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा अगर आपको समझना है कि नीदरलैंड्स का परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में कैसा रहा है। हर लिहाज से हम आपके सामने रखेंगे, एक एक स्टैट्स, एक एक डिपार्टमेंट, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो कल सुबह का परफॉर्मेंस रिपोर्ट और उसके साथ साथ एक और वीडियो आएगा, वो होगा नीदरलैंड्स वर्सेस केन्या वर्ल्ड कप कंपैरिजन। वो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रहने वाला है कंटेंट के लिहाज से। तो कल 2 वीडियोस आएंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि दोनों वीडियोस आप टाइम पर कल कहीं ना कहीं देख सकें। उन 2 वीडियोस को किसी भी सूरत में मिस आउट मत करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। लेकिन बात आज करते हैं आज के इस मैच की। आज के इस मैच की बात करें तो कहीं ना कहीं एक ही बहुत ही प्रिटी वन साइडेड गेम यहाँ पर शुरू से लेकर एंड तक हमें देखने को मिला। चाहे वो बॉल 1 जब मैच शुरू हुआ था तब से लेकर लास्ट बॉल तक एक ही रिजल्ट जो हमें शुरू से और एंड तक देखने को मिला। एक मोमेंट पर कहीं पर भी ये मैच जो है स्विंग होता हुआ थोड़ी देर के लिए भी किसी तरफ और नीदरलैंड्स की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आया। बहुत ही क्लिनिकल वन साइडेड और एक ब्रूटल विन यहाँ पर इंडिया के हाथ लगी है नीदरलैंड्स के सामने। एंड डेफिनेटली पिच बेल्टर थी, बैटिंग के लिए बहुत बेहतरीन थी। बहुत बड़े स्कोर यहाँ बनते भी रहते हैं। बैटिंग में तो 411 जो इंडिया ने बनाया, 10 इंडिया ने बनाया, वो कोई हरानी भरी बात नहीं है। तो वो और भी टीमें बहुत वो कर चुकी है, 350 390 ऑस्ट्रेलिया ने भी मारा था। तो उस स्कोर को आप रहने दीजिए, वो तो खैर होना ही था इस पिच पर। और वैसे भी न्यूजीलैंड ने भी अभी 400 जो इसी ग्राउंड पे था। जी हाँ, बिल्कुल जी हाँ, 400 बनाया और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यूजीलैंड ने ऑलमोस्ट चेस कर दिया था। तो स्कोर्स तो बड़े बड़े बने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें, कॉन्ट्रीब्यूशन काफी बेहतर रहा। रोहित और गिल ने तेज शुरुआत यहाँ पर दिलाई। उसके बाद अगर हम देखें, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने कंटिन्यू किया। विराट थोड़े से स्लो जरूर खेले हैं आज, उनका स्ट्राइक रेट काफी स्लो रहा है। 50 रनों में किए, मेरे ख्याल से 56 या 56 गेंदों में 50 रन किए। उन्हें थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी, किस बॉलर से उन्हें दिक्कत हो रही थी आगे बात जरूर करेंगे। लेकिन एंड ओवरऑल फेस बाय फेस अगर देखें तो रन किस तरह से बने जरूर देखिए। अगर हम देखें इंडिया का फेस बाय फेस, तो यहाँ पर 1 से 10 ओवर में इंडिया ने 91 रन बनाए और कोई विकेट का नुकसान इंडिया को उठाना नहीं पड़ा। वहीं 11 से 40 में इंडियन टीम ने 193 रन बनाए और 3 विकेट का नुकसान हुआ। वहीं पर 41 से 50 ओवर में डेथ फेस में टीम इंडिया ने 126 रन बनाए और 1 विकेट का नुकसान हुआ और टीम 410 रन पहुंची सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर के बाद अपने पहले इनिंग। बिल्कुल, अपने वर्ल्ड कप के सबसे हाईएस्ट स्कोर से सिर्फ 4 रन से चूक गई, जो कि 414 रन बर्मुडा के खिलाफ। आपको याद होगा वो मैच 414 रन की बजाय उस बर्मुडा के जो प्लेयर हैं उनके कैच की वजह से ज़्यादा याद किया जाता है। खैर चलिए, अब यहाँ बात करते हैं इस बैटिंग यूनिट ने कहीं ना कहीं कमाल की बैटिंग की है और लगातार स्कोर्स वो कर भी रहे हैं सारे प्लेयर और अच्छे टेस्ट में नजर आए। अब लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच जो होगा नॉकआउट स्टेज, वहाँ पर रियल बड़ा टेस्ट होना है सारे बैट्समैन का और सारे बॉलर्स का भी। खैर नीदरलैंड्स की बॉलिंग की तरफ चलते हैं। एंड डेफिनेटली पिच बेल्टर जरूर थी, काफ़ी रन यहाँ पर थे, लेकिन एक बॉलर ने जरूर दिखाया जहां पर आप कहीं ना कहीं टाइट बॉलिंग करा भी सकते थे। बहुत ज्यादा रन्स बॉलर्स ने लुटाए हैं यहाँ पर अगर हम देखें, और लाइन द लेंथ भी बहुत ज्यादा खराब रही है। नहीं, जरूर बिल्कुल सही कहा आपने। और कई कुछ अच्छी बॉलें थी, कुछ अच्छी डिलीवरीज थी जिन पर शॉट लगाया टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने चौके छक्के के लिए, तो उससे मोराल और ज़्यादा डाउन हुआ है यहाँ पर नीदरलैंड्स बॉलर्स का कहना होगा। और लेकिन रॉल्फ वैन डर मर्वे ने बहुत एक अच्छी बॉलिंग यहाँ पर कराई है। 10 ओवर में 53 रन करीब उन्होंने दिए हैं, 1 विकेट उन्होंने साथ ही निकाला है। बहुत अच्छी बॉलिंग रही है, पर उनके अलावा यहाँ कोई भी बॉलर कुछ भी एक इम्प्रेशन जमाने में बिल्कुल नाकाफ़ी रहे कि एक अच्छा एक परफॉर्मेंस दे पाते वो इंडियन टीम की इस बैटिंग लाइनअप के खिलाफ। ऐसा कुछ भी हमें होता हुआ नहीं दिखा। हम कहें आर्यन दत्त 7 ओवर में 52 रन उन्होंने दिए, 7.5 के रन रेट से ज़्यादा उन्होंने इकोनॉमी से वो आज रन्स के लिए गए हैं। वहीं लोगान वैन बीक 10 रन पर ओवर उन्होंने दिए हैं आज। 10 ओवर में 107 रन उन्होंने दिए हैं और कोई विकेट नहीं लिया। स्लो ओवर्स का बहुत इस्तेमाल किया उन्होंने, लेकिन उसका कोई फ़ायदा उन्हें होता हुआ नहीं दिखा। वहीं पर बात करें कॉलिन एक्करमैन, कुछ वक्त के लिए उन्हें भी लगाया गया, 25 रन उन्होंने भी दे दिए अपने 3 ओवरों में। पॉल वैन मैकरन 10 ओवर में 90 रन, 1 विकेट। फिर से आगे काफ़ी डाली गई हैं बॉलें, कुछ लूज़ बॉलें हैं जहाँ पर आराम से आप शॉट खेल सकते हैं। फील्डिंग आपकी कहाँ है, अलग फील्डिंग है, लेकिन बॉलिंग बहुत ही मीडियोकर बॉलिंग नज़र आई है।
एक सामने एक इस टीम के और खिलाफ कोई प्लान्स भी नजर नहीं आए बिल्कुल सही कहा कि आपने। पूरी तरह से बॉलर पे छोड़ दिया है कि कुछ फील्डिंग के इस्तेमाल कर कुछ प्लान्स कर कुछ चालाकी कर विकेट निकालना वो नजर ही नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि रोहित और गिल ने जो शुरुआत दिलाई थी उसमें कहीं ना कहीं ब्लैंक हो गया था स्कॉट एडवर्ड्स का माइंड। बिल्कुल सही कहा आपने, वो खत्म से नजर आया, वहीं पर थोड़ा स्टॉप नजर आया नीदरलैंड्स का खेमा फील्डिंग लगाने में या प्लेसमेंट फील्डिंग की कहाँ होनी चाहिए इस तरीके से। और जैसा हमने थोड़ी देर पहले कहा कुछ अच्छी डिलीवरीज में जब बाउंड्रीज पड़ी तो उससे भी नीदरलैंड के बॉलर जो है वो बैकफुट पर आए और फिर और ज़्यादा ख़राब डिलीवरीज हमें देखने को मिली है। बहुत पुअर बॉलिंग यहाँ पर इस पिच पर हुई है जो कि कुछ टीमों की और भी हुई है यहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ नीदरलैंड्स भी उस लिस्ट में जुड़ गया है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि बाकी किसी फुल मेंबर्स के खिलाफ भी इंडिया ने काफ़ी स्कोर किया, बांग्लादेश के खिलाफ या दूसरी टीमों के खिलाफ हो, वो जब उनसे नहीं हो पाया तो इन बॉलर से किस तरह से होता। डेफिनेटली जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, इस वर्ल्ड कप पर आए तो 10 टीमें एक ही बराबरी पे हैं। बिल्कुल, तो यही आपने शुरू में स्टेटमेंट में भी कहा था, तो अब उस पर आपको कायम रहना होगा। बहुत ही डिजास्टर शो हुआ है, सिर्फ इसलिए नहीं कि बॉलर्स रन के लिए गए, नहीं, इसमें ये सिर्फ इसलिए भी क्योंकि आपने कोई प्लान्स नहीं किए, आपकी फील्डिंग प्लेसमेंट सही नहीं थी। आप एक विकेट गिरने तक जब तक गिल और रोहित खेल रहे थे पूरी आउट ऑफ ब्लैंक हो गई थी कप्तानी में कि अब हमें करना क्या है, फील्ड कहाँ लगानी है, बॉलिंग किससे करवानी है, पूरा फ्लैट नजर आया। क्योंकि आरएन दत्त ने इंग्लैंड के लिए लगातार इस वर्ल्ड कप में अच्छा किया है शुरू में नई बॉल से, और उन पे जिस तरह से अटैक किया गिल और रोहित ने, उसके बाद पूरी तरह से बॉलिंग का जो डिपार्टमेंट है वो तहस नहस नजर आया। उसके बाद अगर यहाँ पर चले आप चेस की तरफ, चेस को अगर यहाँ जानने की कोशिश करें तो शुरू में अगर हम देखें पहला विकेट बहुत जल्दी गिर गया, ना पैरों की मूवमेंट ना कुछ, वैसे बैरिसी इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी उस बॉल को कोई मूवमेंट ही नहीं पाए, खड़े खड़े खेलने चले गए और एज लगा और राहुल विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया। बहुत ही खराब शॉट, कोई मूवमेंट ही नहीं पैरों का, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर होकर इस तरह की शॉट्स की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं पड़ी। डिसअपॉइंटिंग बैटिंग उनकी रही है आज की डे में अगर हम देखें। उसके बाद अगर देखें मैक्स डाउट और आज मेरे ख्याल से जो कॉलिन आकरमैन, जी हाँ, इन दोनों ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिटिंग करने की कोशिश जरूर की। यही वो फेज था जहां पर नीदरलैंड्स ने थोड़ा सा अच्छा खेल जरूर दिखाया, तो ऊपर 6-7 ओवर के लिए जहां पर बहुत अच्छे शॉट्स उन्होंने लगाए, सिराज पे हो, समी पे हो, काफी अच्छे कुछ बाउंड्रीज लगाई हैं, शॉट्स लगाए हैं, जिससे कहीं ना कहीं स्कोर जो है टीम का वो 10 ओवरों में ही लगभग 62 रन करीब पहुंच गया था। तो वो एक फेज बढ़िया रहा। लेकिन उसके बाद जैसे ही स्पिनर्स की यहाँ एंट्री हुई उसके बाद लगातार विकेट से विकेट गिरते चले गए और उसके बाद कोई खासा टीम नहीं, सबको काफी सारे प्लेयर्स को स्टार्ट मिला लेकिन उसे अच्छे स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाया। जहां पर पिच कह रही थी कि हमारे पास रन तो हैं, आप लेकर जाइए अगर आप लेकर जाना चाहें, लेकिन वो सिर्फ 20-30 रन बटोर कर ही रविंद्र लौटना पसंद कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए आप कॉलिन आकरमैन को देखेंगे, उनका विकेट देखिए आप, एलबीडब्ल्यू हुए, स्वीप मारने के लिए गए और खत्म, कुलदीप यादव ने उनको एलबीडब्ल्यू किया। उसके बाद बैक्सर आउट को देखेंगे, क्लीन बोल्ड हो गए वो, उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन से पूरी तरीके से चकमा खा गए। हमने जिन्होंने ठीक से सुना था, हमने कहा भी था कि अपने इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले नीदरलैंड्स के बारे में कि स्पिन पर तैयारी करिए, स्पिन पर तैयारी करिए, स्पिन पर बहुत ज़्यादा तैयारी करिए, लेकिन हमें वो इस में दिखा नहीं ज़्यादा। और फिर से उसके एक नमूना एक और हमें देखने को मिला कि नीदरलैंड किस तरीके से फंसता हुआ नजर आया स्पिन में। उसके बाद हम देखें स्कॉट एडवर्ड्स एंड वेस्ट ऑफ विकेट, वाइड जा रही है, कहां पर बॉल, आप उस बॉल पे बैट लगाकर उस एक्स्ट्रा को वाइड को भी जबरदस्ती का लीगल डिलीवरी कराने की कोशिश में आपने अपना विकेट गवा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्राइक रेट, आप उसे देखिए। यहाँ पर स्ट्राइक रेट की बात होती है कि आप 56, 57, 56 इसके स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपको चेस करनी है 410। बताइए आप, डरे हुए हैं, वो पहले ही डरे हुए हैं और आपके पास यहाँ कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ समझ सकते हैं अगर आप 50 ओवर खेलते या कंडीशन ये होती कि 50 ओवर नीदरलैंड खेलेगा तो चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंच जाएगा, जी हाँ, 50 ओवर खेलेगा तो शायद सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, ये कंडीशंस होती तो समझ में आता कि हाँ भाई रोको कैसे भी करके अपना विकेट बचाओ, तब ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ऐसा क्रिकेट, इससे सामने वाली टीमें क्या सोचती हैं बताइए, क्योंकि इसमें कोशिश भी नजर नहीं आई। अब आप सोचिए कि आपको पूरी बैटिंग में कहीं पर भी लगा कि नीदरलैंड सच में 410 चेस करने का ट्राई भी कर रहा है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए क्या है यहाँ पर, बताइए। वो ऑलरेडी खो चुके हैं, वो लास्ट स्टैंड पे है, चैंपियंस ट्रॉफी का टिकट उनका गया, आखिर खोने के लिए उनके पास क्या था, एक ट्राई मारना चाहिए था, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं दिखा। और आप सोचेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल आप स्ट्राइक रेट उठा के देखिए। अरे सबसे 56 का स्ट्राइक रेट साइबन एंड बेच का, 80
बॉलों में 45 क्या करने की कोशिश करें समझ नहीं आ रहा। स्कॉट एडवर्ड्स का 56 का एवरेज, बेस्ट डिलीट का 57 का एवरेज, माफ कीजिएगा सॉरी स्ट्राइक रेट, कॉलिन एक्करमैन का 109 का स्ट्राइक रेट जो ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे स्पिन आए उनका कहीं ना कहीं वो एक्सपोज होकर रह गए स्वीप मारने के चक्कर में, स्वीप मारने के स्टाइल के चक्कर में बहुत लोगों ने बहुत एक्करमैन का तो इस टूर्नामेंट में बहुत बार, ये बहुत बार, एक बार रिवर्स स्वीप में भी हुआ था और स्वीप में भी हुआ। उसके बाद मैक्स आउट 71 की स्ट्राइक रेट, इस स्ट्राइक रेट से टॉप ऑर्डर के मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन 410 चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कहां से लग रहा है? तो वो कोशिश भी नजर नहीं आई है इस पूरी इनिंग में कि चलिए हम ट्राई भी कर रहे हैं उसके लिए, वो एकदम नजर नहीं आया शुरू से लेकर एंड तक इस पूरी इनिंग में अगर हम देखें नीदरलैंड्स की। और यही हाल रहा आज पूरी की पूरी बैटिंग यूनिट का, और कहीं ना कहीं एक क्लिनिकल विन इंडिया को यहाँ पर एट द एंड मिली है। तो एंड ओवरऑल बैटिंग यूनिट में वो हमें इंटेंट नजर नहीं आया, बॉलिंग में प्लान्स की कमी नजर आई, फील्डिंग प्लेसमेंट सही नहीं थे, और कैप्टन के पास कुछ ऑप्शन ज्यादा नहीं बचे जब उनके सबसे शुरू में 10-12 ओवर में ही नीदरलैंड्स बैकफुट पे आ चुका था पूरी तरीके से। वो हुआ था जब आर्यन दत्त पे अटैक किया। बिल्कुल सही कहा आपने, और उसके बाद से ही बस खोए खोए से नजर आया। एक ही अच्छा था, पूरे मैच को उठाकर देखेंगे तो वो था रॉल्फ वैन डर मर्वे जो 10 ओवर में 53 रन के लिए गए। उसके अलावा कुछ भी नीदरलैंड्स के लिए आज के डे में अच्छा नहीं रहा। बिल्कुल, और जो मैं बात कर रहा था कि विराट कोहली को जो दिक्कत हो रही थी वो डेफिनेटली यही बॉलर थे वैन डर मर्वे, जिन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा तंग जरूर किया विराट कोहली को, और एट द एंड उनका विकेट भी निकाला जो काफी बेहतर था। उस विकेट के लेने से पहले उन्होंने 2 बॉलें बैक लगातार 80 करीब की स्पीड पर रखी थी, उसके बाद उन्होंने स्पीड बढ़ाई 86 के करीब और ऑफ स्टंप पे रखा और वो क्लीन बोल्ड हो गया। उससे पहले उन्हें काफी दिक्कत हो रही थी, वह जा रहे थे, वो शॉट लेना चाहते लग नहीं रहा था, सिंगल निकालने की कोशिश करते नहीं हो रहा था, प्रेशर जरूर बन रहा था विराट पे, और वो उस चीज में उस फेस में वैन डर मर्वे ने काफी अच्छी बॉलिंग जरूर कराई है। उन्होंने भी यहाँ पर बॉलिंग करा के दिखाई है कि आप और किफायती हो सकते थे। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ 5 के रन इकोनॉमी से रन दिए इस ग्राउंड पर जहां पर जबरदस्त सिचुएशन पर है ओपोनेंट की टीम, वही एग्जांपल। लेकिन बाकी कोई कह रहा है कॉलिन एक्करमैन को आप देखिए 90 रन देकर गए, और जो मेरे ख्याल से लोगान वैन बीक है 107 रन दिए, वर्ल्ड कप इतिहास का तीसरा सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल है ये, नीदरलैंड का नहीं पूरी दुनिया में कह रहे हैं वो तीसरा। पहले नंबर पे तो बेस्ट डिलीट है, तीसरे पे लोगान वैन बीक है, 2 नीदरलैंड्स के हो चुके हैं, दोनों के दोनों वर्ल्ड कप में बहुत ही पोर परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो ये हाल रहा है इस पूरे गेम का, लेकिन जो रियल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, जो कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट है, वो आपके सामने हम कल प्रेजेंट करेंगे, उसे वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और उसके बाद नीदरलैंड वर्सेस केन्या वर्ल्ड कप कंपैरिजन जो सबसे बेहतरीन वीडियो रहेगा वो भी कल आपके सामने लाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है नीदरलैंड्स की इस परफॉर्मेंस पे, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए, और लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।